पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल बाई कोरियर जाता है, चाहे वो जैसे ये पीजीटी मैथमेटिक्स के हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, पीजीटी मैथमेटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल इंडिया के अंदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हर लेवल के आपको एग्जाम के नोट्स मिलेंगे, चाहे वो सीटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, नवोदय है, ऑल टाइप के। तो आप लोग उनको भी ले सकते हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको डे टू डे की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास की नोट। क्वेश्चन नंबर 1, किस कवि सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद इतिहास पारितोषिक प्रदान किया गया? किसके ऊपर यह किया गया? बिहारी, मोतीराम और दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि। आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी यह आत्मकथा है? आंसर होगा मैत्रेयी पुष्पा। उधर के क्वेश्चनों को भी ले आता हूं नीचे से मैं, क्योंकि क्वेश्चन नीचे हैं। निबंध संग्रह शाब्दिता के निबंधकार का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन इधर है, धर्मवीर भारती आपका ऑप्शन रहेगा। 10वां क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किस में होगा? चाहिए, योग्य, के लिए या फिर करके। आपका आंसर होगा के लिए, तुमुन के लिए। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है जो अर्थबोध करवाता है? लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? दोस्तों यहाँ पर करुण रस की बात हो रही है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, इसमें आंसर होगा हम हसमत दो। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील जो है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, वह क्षत्रिय जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। आंसर है आगमिस्त, आगमिश्त पति का। हम 13वां क्वेश्चन, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिना कर्म शिवत्व नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद आपको दिख रहा है? आंसर होगा ए, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। छठा क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? आपका आंसर होगा 3। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ होगा। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख कृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर या फिर जटिलता से सरलता की ओर? ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? भारवी, भास, दंडी या भवभूति? आपका आंसर होगा यहाँ पर भास, बी। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्री में नहीं आती है? कौन सी रचना जो है वो लघुत्री में नहीं आती है? आंसर होगा ऋतु संहार। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर जो है, चरणदास चोर किसकी नाट्य करती है? आंसर होगा हबीब तनवीर। इधर वाले क्वेश्चनों को एक बार देख लाता हूं मैं, ताकि आपके लिए सब साथ एक बार लेके चल सकें। काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? आपका आंसर होगा यहाँ पर दंडी। इधर वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक बार ले आता हूँ। राजशेखर की रचनाओं निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? राजशेखर की कौन सी रचना इनमें से अधूरी है? तो देखते हैं। बाल रामायण अधूरी है, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी या बाल भारत? आपका आंसर होगा डी, बाल भारत। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है?
अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कवि भारवी होगा। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका दोस्तों बिहार की बोली है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? आंसर होगा दही जो है वो पुल्लिंग में आता है। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द अशुद्ध है? आपका आंसर है यहाँ पर अभिग, भिग ये अशुद्ध। इधर देखिए 21वां क्वेश्चन, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि देवी पर लहू पुकार उठा था। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? यहाँ दोस्तों ओज की बात हो रही है, जो एक प्रकार से ओज ओजस्वी भाषण बोलते हैं, जैसे हम ओजस्वी वर्ड बोलते हैं तो ओज सैनिकों का ओज है यहाँ। 28 मुकुट शब्द किस निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट जो शब्द है वो इनमें तत्सम कोटि का है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? 29वां क्वेश्चन है। युधिष्ठिर में अलुक समास है। 30वां कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग वैसे तो कवित्री होता है, लेकिन आप इन जो नीचे लिए गए हैं इनमें से आपको पहचानना है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 40वां जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहेंगे। 41वां ऋषि का स्त्रीलिंग बताइए। ऋषि का स्त्रीलिंग यहाँ पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या फिर ऋषि। आपका आंसर सी होगा, ऋषि का होगा। 42वां कर्तक का विलोम क्या है? कर्तक का विलोम कर्तगण होगा। सूची 1 और 2 को इधर मिला के देखना है 22 में। एक तरफ सूची 1 में लेख कवियों के नाम है, सूची 2 में रचनाओं का वर्णन किया गया है। तो 22वां क्वेश्चन है ये। देखिए कालिदास, भास, मम्मट, विश्वनाथ। कालिदास, मेघदूत आ जाएगा। तो पहले का आप मिलन करोगे 2 के साथ, ठीक है? एक ए को आप लोग 2 के साथ मैच करेंगे। भास जो है वो ए के साथ आएगी। स्वप्ना, स्वपनवास वदतम। मम्मट, काव्य प्रकाश, विश्वनाथ, साहित्य दर्पण। आंसर आपका ए हो जाएगा। 31वां कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कौन सी भाषा की उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? आंसर होगा पूर्व हिंदी। 32वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आदिभाषी ए होगा। इधर 43वां क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहेंगे आप लोग? जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे आप लोग। 44वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है? कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद है, निरद है, मेघ है, वारादि नहीं है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? आपके पास ऑप्शन है ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। आंसर होगा मैथिली। कौन सा वाक्य सही है? 45वां क्वेश्चन, कौन सा वाक्य इनमें से सही है? बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बी ठीक रहेगा। 23वां लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। 34वां निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? 34वां क्वेश्चन में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कौन सी रचना जो है वो कालिदास की नहीं है? अ, उत्तरामचरितमानस नहीं है। 35वां संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। 46वां वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? 40वें में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बी ज्योत्सना। 47वां वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी लिखा गया है, आपको देखना कि कौन सा ठीक रहेगा, ए वाला ठीक रहेगा। 48वां उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का यह वाक्य है? ये एक मिश्र वाक्य है। 49वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
49वां थोड़ा-सा क्लियर नहीं होगा बट आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 49वां कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? आंसर होगा आपके लिए सी, यानी सी आपका आंसर होगा, भवभूति आपका आंसर होगा। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता विशाखा दत्त। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने छल को कहा है। पद्मावत के रचनाकार का नाम आपको बताना है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके ऊपर पद्मावत फिल्म पीछे से बनाई गई थी। उसके साथ इधर देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? आपके पास ऑप्शंस पर्याप्त हैं, अनुभाव, स्थायी, विभाव, संचारी। आंसर होगा संचारी। 70वां आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। आचार्य भरत के अनुसार गुण जो होते हैं वो 10 होते हैं। धनाक्षरी छंद है, धनाक्षरी जो छंद है वो वर्णित है। सूर्य का पर्यायवाची 52वां क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? रवि है, भास्कर है, हंस है, सारंग नहीं है। जायसी धारा के कवि, जायसी धारा के कवि आपको बताने हैं प्रेमाख्यानाक काव्यधारा। 53वां प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है युग्मक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा की अगर बात की जाए तो 1275, 1775, 1800, 1375, 1800, इनमें से कोई नहीं है। 72वां कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? यहाँ पर लोक मंगल को महत्व दिया गया है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम आपको बताना है। आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। 64वां ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को आप किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर है संत कवि। 55वां अयोग वाह कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है विसर्ग को। 56वां संकर शब्द का अर्थ बताना आपको, संकर शब्द का अर्थ आपको बताना है। तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। आपका आंसर डी रहेगा। हिंदी पर वर्णमाला में वर्ण बताने हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात होगी तो आपके पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली 52 होगा। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आपका आंसर यहाँ पर संकर होगा, देशज आंसर होगा इसमें। 74वां प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम आपको बताना है। आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। 66वां मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुराइन के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा? 66वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। 75 में अरे यायावार रहेगा यदि किस निदा की रचना? काव्य, यात्रा वृत्तांत, जीवनी या फिर डायरी। आंसर होगा आपका यहाँ पर काव्य वृत्तांत, काव्य यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शंस काफी हैं पर आंसर पहला ही आ जाएगा, काव्यालंकार सूत्र। 58वां क्वेश्चन सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुच बैठी थी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा व्यंजना। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 68 चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न संदेह गंभीर को घटी ये व्यसम भानुजा ये हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी
शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी व्यंजन आंसर होगा। 76वां क्वेश्चन, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ आपको बताना है। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम हो जाना, बी आंसर होगा। 77वां, दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। किसी भोज में शरीक, दोनों हाथों में लड्डू, दो तरफा लाभ। एक, दोनों हाथ में लड्डू यानी दोनों तरफ लाभ। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद बताइए, 78वां क्वेश्चन। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद समान प्लस अंतर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। यस, 79, 49 में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। 49 में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। आपका आंसर, आपका जो आंसर होगा वो आपका ए रहेगा। और 80, सीमा पार खालिस्तान तैनात है। सीमा पार सेना तैनात है। इज्जत उतारना, व्यर्थ बकवास करना, अपमानित करना, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है अपमानित करना हो जाएगा। विनम्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। बहादुर, सुशील, भक्त या फिर विज्ञानी। सुशील आंसर होगा। इधर वाले क्वेश्चन को साथ में देख लें। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? आपका आंसर रहेगा इसमें 8। मगधी, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन में बिहार, बिहार आंसर आ जाएगा। देव कवि की रचना बताइए। देव कवि की रचना की बात होगी तो भाव विलास होगा। साहित्य लहरी के रचनाकार, साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बताइए। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना विठल दास द्वारा की गई। पुष्प दंत किस सदी के शताब्दी के कवि थे? 90वां क्वेश्चन, पुष्प दंत किस शताब्दी के कवि थे? आंसर होगा 10वीं शताब्दी के। सखी संप्रदाय के संस्थापक बताइए। सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास। 83, अंधे की लकड़ी का अर्थ बताइए। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, उसे बोलते हैं ना कि बूढ़ी माँ का, राम बूढ़ी माँ की अंधे की लकड़ी था, एकमात्र सहारा जिसके पास और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ना हो। दोहा कोश किसकी रचना है? 91, दोहा कोश किसकी रचना है? आंसर होगा सरप्पा। 98, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तुलसीदास जी की अंतिम रचना हनुमान बाहु। 84, वृक्षों को बड़े समूह को कहते हैं। वृक्षों के बड़े समूह को क्या नाम दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है अकरी, अगार, अंबार, अन। वन, वन आएगा आंसर। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ब्रज भाषा का विकास दोस्तों शौरसेनी से हुआ। काव्य की रीति सीखी, सुखबिन सो देखूं, देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि का नाम बताइए। भिखारीदास। 99, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती दोस्तों कुतुबन की रचना है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। आंसर होगा अलका श्रावंगी। तो इस टेस्ट में यही थे। ये आपका टेस्ट नंबर 8 था। टेस्ट नंबर 9 हम लोग नेक्स्ट